कुछ दिन पहले की बात है। रौनकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में घटी हुई घटना है। ये किस्सा एक लड़की अंजनी का है जिससे मेरी हमेशा से अनबन रही है और मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करता। वो लड़का बदमाश किस्म का था। उसका काम ही लड़ाई करना और दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करना था। लेकिन यही कारनामे उसके लिए बहुत भारी पड़े और उसकी स्थिति पागलों जैसी हो गई और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और बेवक्त इस संसार से चला गया। अब यहाँ से किस्सा शुरू होता है। दोस्तों, मारपीट करना और अपनी दादागिरी से दूसरे लड़कों को धमकाना उसकी शान थी। एक बार वो किसी के बुलाने पर किसी गैंग के लड़के की मरम्मत पिटाई करने गया। उसने उस लड़के को मार मार कर अधमरा कर दिया और वहां से भाग गया। उसके मुंह से खून, सिर से खून बह रहा था। वो ऐसी जगह पर घायल पड़ा था जहां हाईवे का जंगल पड़ता है और वहां इक्का दुक्का गाड़ियां निकलने पर ही आवाज होती है, बाकी सुनसान ही रहता है। किस्मत से वहां एक भैंसे चराने वाला मवेशी गुजर रहा था। उसने उसको वहां कराहते हुए सुन लिया। वो मवेशी तुरंत सहायता लेने गया और उसे अस्पताल पहुंचाया। उसका बहुत खून बह गया था। बदकिस्मती से उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। उस ब्लड ग्रुप का खून डॉक्टरों के पास उपलब्ध नहीं था। जैसे तैसे डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को स्थायी रखने की खूब कोशिश की, लेकिन वो काफी प्रयास के बाद मरने से तो बच गया पर कोमा में चला गया। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसके घर में एक छोटी बहन, पिता थे। कुछ दिनों बाद वो लड़का मर गया। मारने वाले का पता नहीं होने के कारण अज्ञात व्यक्ति के नाम ही पुलिस में रिपोर्ट की जा सकी, जिसका कभी परिणाम सामने नहीं आया। लेकिन उसके पिता ने भी उस व्यक्ति का पता लगाने की ठान ली। दोस्तों, किस्से के इस मोड़ पर रुककर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, उस लड़के के पिता ने अपने गुरु से कुछ मंत्रों की साधनाएं सिद्ध कर रखी थी, पर गुरु के आदेशानुसार वो इसका उपयोग गुप्त रूप से दूसरों की भलाई में ही कर सकता था और इस चीज का पता न तो उसकी पत्नी को था जो कि मर चुकी थी और न ही उसके बेटी को था। ये मंत्रों में इतनी ताकत थी कि जितने विश्वास और एकाग्रता से इसका उपयोग किया जाए उतनी ही दूरी तक इसके घातक परिणाम देखने को मिल जाते थे। ये मंत्र सही इस्तेमाल करने पर 100 योजन दूर तक भी काम करते थे। यहाँ 1 योजन दूरी से मतलब 13 से 16 किलोमीटर के बीच की दूरी है, लेकिन गुरु के आदेशानुसार उसने उन शक्तियों को कभी जग जाहिर नहीं होने दिया और चुपचाप दूसरों की समस्याएं सुनकर जब भी उसको मौका मिलता एकांत में बैठकर इन मंत्रों की सहायता उनके दुख दूर करता था। लेकिन अपने इकलौते बेटे की मृत्यु से वो इतना आहत हुआ कि उसने उस व्यक्ति को अपनी शक्ति से बर्बाद करने की ठान ली। उसने संस्कृत में एक कागज की छोटी पर्ची पर एक मंत्र लिखा और मोमबत्ती की लौ पर 21 बार घुमाते हुए मंत्र पढ़ता रहा और फिर उसको हल्के रूप में जलाकर उसकी राख को दोनों हाथों से मसल दिया और फिर अपनी हथेली पर देखा तो उसको उस व्यक्ति का नाम पता चल गया जिसने उसके बेटे हत्या की। अब उसने अपने गुरु से ये सब कार्य करने की इजाजत मांगी, परंतु गुरु ने इस कार्य की स्वीकृति नहीं दी। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने गुरु की निस्वार्थ सेवा करी थी। उसके इकलौते पुत्र के अलावा अब उसकी जीवन में कुछ नहीं बचा था और वो उसको दंड देना चाहता था। उसने अपने गुरु से सेवा के बदले कभी कुछ नहीं मांगा, बस यही एक इच्छा जाहिर करी। तब कहीं जाकर उन्होंने इस कार्य की स्वीकृति दी, परंतु उसके गुरु ने साथ में ये भी कहा कि ये शक्तियां मानव कल्याण के लिए है, दुरुपयोग होने पर तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर तुम इसका प्रयोग करोगे अगर वो इस दुनिया में ही नहीं है तो यही मंत्र तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा। फिर तुम्हारी मृत्यु को मैं तो क्या कोई भी नहीं टाल पाएगा। उस व्यक्ति ने गुरु की बात सहर्ष स्वीकार कर लिया और मंत्र का प्रयोग कर दिया। ऐसा करते ही उस लड़के उर्फ अंजनी के मुख से खून निकलने लग गया, मुंह से झाग आने लग गए और वो इधर उधर पलटी खाने लग गया। उसे अस्पताल ले गए। बड़ी मुश्किल से स्थिति पर डॉक्टरों ने उस पर काबू पाया, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। इस मंत्र को 7 दिनों तक करना होता है। जैसे जैसे मंत्र के दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे ही व्यक्ति काल के मुंह जाता रहता है।
और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई और वो पागल हो गया। कभी वो दूसरों को मारने दौड़ता तो कभी दीवारों से अपना सिर टकराता। और आखिर में मंत्र का 7वां दिन समाप्त होने को आया। तब करीब शाम के समय की ही घटना है, जब इसी तरह पागलों जैसी हरकतें कर रहा था और अपनी मां की तरफ बढ़ रहा था। तभी वो अचानक से ही अपने आप ही जमीन से 3 इंच ऊपर उठा और दाएं से बाएं तरफ 3 बार गोल घुमा और उसकी गर्दन झटके से बाईं तरफ मुड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन किसी ने चटका दी हो। ये बात सुनकर लोगों का ऐसा मानना था किसी ने इसके उसके उपमारण, उच्चाटन, मुठ फेरनी क्रिया का प्रयोग किया है, जिससे उसकी ये स्थिति हो गई। अंजनी के साथियों को इस बात का पता था कि उसने ही उस लड़के को मारा था, इसलिए वो चुप ही रहे। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनका नाम सामने आ गया तो उनकी भी यही हालत ना हो जाए। इस घटना से यह बात तो सही है, जो व्यक्ति बिना वजह ताकत का गलत इस्तेमाल दूसरों को सताने में करता है उसको भी सजा भुगतनी ही पड़ती है। भूत, यह शब्द ही बड़ा अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पर सभी भूत अनिष्ट करने वाले नहीं होते, कुछ साधु स्वभाव के भी होते हैं। मतलब अच्छा आदमी अगर मरने के बाद भूत बनता है तो उसके काम अच्छे ही होते हैं, पर कभी कभी भूत का अच्छा या बुरा बनना इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह किन परिस्थितियों में मरा। मतलब अगर बहुत ही अच्छा आदमी है पर किसी शत्रुतावश कोई उसे जानबूझकर मार देता है तो उस व्यक्ति के भूत बनने के बाद आप उससे अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते, पर हो सकता है कि वह अच्छा भी हो। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह एक साधु स्वभाव के भूत की है। आज भी गांवों में एक प्रकार के भिखमंगा आते हैं जिन्हें जोगी योगी कहा जाता है। ये लोग विशेषकर भगवा वस्त्र धारण करते हैं या लाल। इनके हाथों में सारंगी नामक बाजा रहता है जिसे ये लोग भीख मांगते समय बजाते रहते हैं। कुछ जोगी गाने में भी बहुत निपुण होते हैं और सारंगी बजाने के साथ ही साथ गाते भी हैं। ये जोगी अपने गीतों में राजा भर्तृहरि से संबंधित गीत गाते हैं। राजा भर्तृहरि के बारे में यह कहा जाता है कि वे एक बहुत ही अच्छे राजा थे और बाद में जोगी हो गए थे। जोगी के रूप में अलख निरंजन का उद्घोष करते हुए सर्वप्रथम वे भिक्षाटन के लिए अपने ही घर आए थे और अपनी मां के हाथ से भिक्षा लिए थे। दरअसल इन जोगियों के बारे में कहा जाता है कि जोगी बनने के बाद इन्हें सर्वप्रथम अपनी मां या पत्नी हो तो उससे भिक्षा लेनी पड़ती है और भिक्षा लेते समय इनकी पहचान छिपी होनी चाहिए, तभी ये सच्चे जोगी साबित होंगे। इन जोगियों के भिक्षाटन का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ जोगी सारंगी बजाते हुए गांव में प्रवेश करते हैं और घर घर जाकर जो कुछ भी अन्न पैसा मिलता है ले लेते हैं, पर कुछ जोगी 1 महीने तक किसी गांव का फेरी लगाते हैं। इस फेरी के दौरान वह जोगी सारंगी बजाते और गाते हुए पूरे गांव में दिन में 1 बार घूम जाता है। इस फेरी के दौरान वह किसी के घर से कुछ भी नहीं लेता है, पर 1 महीना फेरी लगाने के बाद वह घर घर जाकर कपड़े, पुराने भी या थोड़ा अच्छी मात्रा में अनाज आदि वसूलता है और लोग राजी खुशी देते भी हैं। इन कपड़ों से यो लोग गुदड़ी बनाते हैं या बेंच देते हैं। ये कहानी आज से 35 से 40 वर्ष पहले की है। हमारे गांव के पुरनिया लोग बताते हैं कि आज से बहुत पहले ये जोगी लोग, भिखमंगे जोगी, एक बड़ी संख्या में दल बनाकर आते थे और गांव के बाहर किसी बगीचे आदि में अपना डेरा डाल देते थे। आपस में क्षेत्र का बंटवारा कर ये लोग भिक्षाटन के लिए अलग अलग गांवों में जाते थे। एक बार की बात है कि ऐसा ही एक जोगियों का दल हमारे गांव के बाहर एक बगीचे में ठहरा हुआ था। इस बगीचे में उस समय जामुन, आम आदि के पेड़ों की अधिकता थी। आज भी इस बगीचे में 1 आध जामुन के पेड़ हैं। ये जोगी कहाँ के रहने वाले थे, इसकी जानकारी हमारे गांव के किसी को भी नहीं थी और ना ही कोई इन लोगों के बारे में जानना चाहा था। अभी इन जोगियों का उस बाग में डेरा जमाए 2-4 दिन ही हुए थे कि एक अजीब घटना घट गई।
एक दिन हमारे गांव का एक व्यक्ति किसी कारणवश सुबह सुबह उस बगीचे में गया। वह बगीचे में क्या देखता है कि जोगियों का दल नदारद है और एक जामुन के पेड़ पर से एक जोगी फंसरी लगाए लटक रहा है। जोगी की उस लटकती हुई उस लाश को देखकर वह आदमी चिल्लाते हुए गांव की ओर भागा। उसकी चिल्लाहट सुनकर गांव के काफी लोग इकट्ठा हो गए और एक साथ उस बगीचे में जामुन के पेड़ के पास आए। गांव के पहरेदार ने थाने पर खबर की। पुलिस आई और उस जोगी की लाश को ले गई। गांव के कुछ प्रबुद्ध लोगों के अनुसार जोगियों में किसी बात को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया था और उन लोगों ने इस जोगी को मारकर यहाँ लटका दिया था और खुद फरार हो गए थे। खैर, ये तो रही उस जोगी के मरने की बात। समय धीरे धीरे बीतने लगा और अचानक एक आध महीने के बाद ही वह जोगी उसी जामुन के पेड़ पर बैठकर सारंगी बजाता हुआ कुछ लोगों को अकेले में दिख गया। जोगी के भूत होने वाली बात पूरे गांव में तेजी से फैल गई और उसके बाद कोई भी अकेले उस जामुन के पेड़ के पास नहीं गया। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि कभी कभी वह जोगी भिनसहरे सारंगी बजाते हुए उन्हें गांव के बाहर एकांत में भी दिखा। एक बार की बात है कि जामुन खाने के लिए बच्चों का एक दल दोपहर में उस बगीचे में गया। बच्चों ने आव देखा ना ताव और 3-4 बच्चे फटाक फटाक उस जामुन पर चढ़कर जामुन तोड़ने लगे। कुछ बच्चे नीचे खड़े होकर ही झटा लकड़ी का छोटा डंडा और ढेले ईंट मिट्टी का टुकड़े से मार मार कर जामुन तोड़ने लगे। बच्चों का जामुन तोड़ने का यह सिलसिला अभी शुरू ही था कि नीचे खड़े एक बच्चे को जामुन के उस पेड़ की एक ऊपरी डाल पर एक जोगी बैठा हुआ दिखाई दिया। उस जोगी को देखते ही उस बच्चे की चीख निकल गई। अब नीचे खड़े और बच्चे भी उस जोगी को देख लिए थे। पेड़ पर चढ़े बच्चों की नज़र जब उस जोगी पर पड़ी तो उनको सांप सूंघ गया और वे हड़बड़ाहट में नीचे उतरने लगे। पेड़ पर चढ़ा एक बच्चा अपने आप को संभाल नहीं पाया और पेड़ पर से ही गिर पड़ा पर एकदम नीचे की एक डाल पर आकर अटक गया। कुछ बच्चों ने देखा कि उसको उस जोगी ने थाम लिया है। उसके बाद उस जोगी ने उस बच्चे को नीचे उतारकर जमीन पर सुला दिया और खुद गायब हो गया। ये पूरी घटना मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर ही घटी थी। सभी बच्चों ने अब जोर जोर से रोना भी शुरू कर दिया था और कुछ गांव की ओर भी भाग गए थे। अब गांव के कुछ बड़े लोग भी लाठी भाला आदि लेकर उस जामुन के पेड़ के पास आ गए थे। उस बच्चे को बेहोशी हालत में उठाकर घर लाया गया। 2 से 3 घंटे के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। जिन बच्चों ने गिरते हुए बच्चे को जोगी के द्वारा थामकर नीचे उतारकर सुलाते हुए देखा था, उन लोगों ने यह बात जब सभी को बताई तो उस जोगी के प्रति पूरे गांव में श्रद्धा और आदर का भाव पैदा हो गया था। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।